एक दिन भगवान जगन्नाथ जी, उनके बड़े भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं। वे तीनों शहर में घूमने और अपने भक्तों का हाल देखने के लिए निकल पड़ते। शहर में आगे बढ़ते हुए वे देखते कि सड़क के किनारे बहुत से गरीब लोग बैठे हैं। कोई बूढ़ा, कोई छोटा बच्चा, कोई बीमार, कोई भूख से परेशान। सभी लोग भीख मांग रहे हैं। यह देखकर भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी के हृदय में करुणा उमड़। थोड़ा आगे बढ़ने पर वे एक छोटी सी झोपड़ी देखते हैं। उस झोपड़ी में एक गरीब आदमी, उसकी पत्नी और उनका छोटा बच्चा था। उनका घर बहुत छोटा, कपड़े पुराने, लेकिन उनका मन बहुत बड़ा था। वे गरीब होते हुए भी संतों की सेवा करते थे और खुद गरीब होने के बावजूद दूसरों की मदद करते थे। भगवान तीनों उनकी सेवा भावना देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और चुपचाप उन्हें आशीर्वाद देकर आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते वे तीसरे घर पहुंचते हैं। यह घर बहुत बड़ा, सुंदर और अमीरों जैसा था, लेकिन वहां रहने वाले लोग बहुत कठोर थे। वे गरीब लोगों को डांटते थे, उन्हें घर के पास भी नहीं आने देते थे, जानवरों को भी परेशान करते थे। यह देखकर भगवान तीनों दुखी होकर बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं। शहर दर्शन पूरा करने के बाद भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा वापस लौटना शुरू करते हैं। जब वे फिर से उसी झोपड़ी के सामने पहुंचते हैं जहां दयालु गरीब परिवार रहता था, तो वे रुक जाते हैं। झोपड़ी वाले परिवार को विश्वास ही नहीं होता कि भगवान स्वयं उनके द्वार आए हैं। वे विनम्र होकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु, हमारे घर आपके आने का सौभाग्य मिला, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। उनकी सच्ची भक्ति और सेवा देखकर भगवान जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वे उस गरीब परिवार को थोड़ा सा धन देते हैं, लेकिन वह धन साधारण नहीं था, उसमें भगवान की कृपा थी। कुछ ही दिनों में उनकी खेती हरी भरी होने लगती है, फसल भरपूर होने लगती है, घर में खुशियां आने लगती हैं। धीरे धीरे वह परिवार अमीर और सुखी हो जाता है। परंतु सबसे सुंदर बात यह थी कि अमीर होने के बाद भी वे अपना दयालु स्वभाव नहीं छोड़ते। वे पहले से भी अधिक लोगों की मदद करते हैं और हमेशा सेवा करते रहते हैं।